नमस्कार दोस्तों। इस समय हम लोग मंदिर में जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट के खरगुपुर एरिया में आता है और इस समय हम मंदिर में प्रेजेंट हैं और यहाँ के पुजारी जी के साथ हम लोग हैं और इस समय हम इनसे पूछेंगे, यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। आइए हम मिलते हैं बाबा से। बाबा नमस्कार। हमारे गुरु जी थे जो यहाँ, वो 36 वर्ष तपस्या किया, ओबी में बैठ कर, ओबी में बैठ के किसी को दर्शन नहीं दिया है। वो रात में निकलते थे, झाली रहा इसी में, वो 36 वर्ष तपस्या किया। उसके बाद जब दिखे तब विशेषज्ञ के राजा उनका स्वागत किया और इसको सबको कुछ मदद दिया और लोग आने जाने लगे। तो ये सब धीरे धीरे, और यहाँ 5 पांडव आए थे, कुंती माता थी जी, यहाँ तपस्या किया है, उसका सामना कराया है पृथ्वीनाथ का, महादेव का यहाँ, और रह चुके हो दैत्य को मारा है उसी में जी। तो उसी का इतिहास यक्षकरा गांव यहाँ था जी, पारमोत में आता है जी जी। यक्षकरा गांव में रहते थे, तो यहाँ उसी का सब इतिहास है, वही का है स्थान। अच्छा। यक्षकरा गांव का। तो महाराज 36 वर्ष के बाद, उसके बाद तो ये सब उन्हीं का बनवाया है। अब दूसरा महंत है, तो आप पूरा इतिहास सुनना चाहें। यहाँ काम धेनु गऊ रही थी, तो इस समय नहीं दूसरी गऊ। अच्छा। और गुरु जी बहुत कुछ किया, उनका का पसंद था हम लोग। ठीक बाबा, धन्यवाद। आपका शुभ नाम बाबा जी? हमारा यहाँ का संत का नाम है श्यामदास। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जत होकर। अच्छा, यहीं से गाँव भेंगली का। ठीक बाबा, धन्यवाद। ठीक है, तो बाबा जिस तरीके से हमें बता रहे हैं, इस समय हम बाबा से तो बातचीत कर चुके हैं, इसके बाद हम मिलेंगे हमारे मंदिर के जो मेन पुजारी हैं। ये जिस तरीके से बाबा बता रहे हैं, उनसे हम कुछ और चीजें जानेंगे जो बाबा को नहीं पता है, डिटेल में उनसे हम जानकारी लेते हैं। देखते रहिए। नमस्कार। और इस समय हम दूसरे बाबा जी के साथ। बाबा आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामचंद्र। अच्छा, आप यहाँ मंदिर में कितने वर्ष से हैं? काफी दिन से। अच्छा, तो बताइए हमको मंदिर के बारे में कुछ। बता रहे हैं, चलते रहिए, बताते रहिए। ये बहुत बड़ा विराट जंगल था। अच्छा। जंगल में कहीं कहीं आबादी थी और जंगल था। इसमें एक दैत्य रहता था। अच्छा। मधु दैत्य। अच्छा। मधु दैत्य रहता था। उसका भोजन हर गांव से एक एक दिन बंधा होता था। क्या भोजन होता था? अच्छा। एक जोड़ी भैंसे। अच्छा। और एक गाड़ी चना और एक आदमी, उसका भोजन रहता था। अच्छा। तब गांव सुरक्षित रहता था, गांव में नहीं जाता था, अपनी गुफा में रहता था जी। एक गाड़ी चना और 2 भैंसे और एक आदमी, नित्य उसका भोजन था। अच्छा। फिर उसके बाद में कौरव पांडव में जब युद्ध हुआ जी, तब शकुनी के संग जुआ में हारे पांडव। अच्छा। तब यही नगरी में आके निवास किया। यहाँ पर 5 पांडव, कुंती माता। अच्छा। यही निवास किया। तो जिस घर में पंडित जी के यहाँ निवास किया, उस पंडित जी के एक ही लड़का था। अच्छा। तो 1 महीना 2 महीना के बाद पंडित जी का नंबर आ गया जी, उनके लड़के का। जब लड़के का नंबर आ गया तो उसकी माता और पिता रो रो के मर रहे थे कि हमारा लड़का तो कल चला जाएगा, बन जाएगा दानों का। फिर कुंती ने कहा कि हम अपना लड़का भेज दूंगा। अच्छा। आप मत रो, हमारे 5 हैं। तो भीमसेन से कुंती ने कहा कि बेटा आज तुमको दानों को आहार देना है। अच्छा। तो भीमसेन माता जी का आज्ञा माना, तुरंत तैयार हुआ और अपना चना भराया और भैंसा मचवाया और अपना बैठा पहुंच गया। अच्छा। तो जब पहुंच गया कहाँ पे, जो बाबा पृथ्वीनाथ है। अच्छा। ये जो शंकर जी का स्थान है, वहीं से आ रहे हैं बाबा पृथ्वीनाथ जी। वहाँ पे जब पहुंच गए उसको गुफा के पास, तो ये आप ही चना चबाए लगी। उनको लड़ना था खुद ही भीम ने। अच्छा। अब वो उठा तो दोनों की युद्ध होने लगी। अच्छा। पता नहीं कितने दिन तक युद्ध हुआ, चला युद्ध दोनों के बीच। हाँ, जो दैत्य थे और ये दानों की और भीम की। जब युद्ध हुआ तो पृथ्वीनाथ का इधर का तालाब है, पोखरा। हाँ हाँ हाँ। वो लड़ते लड़ते गहरा हो गया। अच्छा। मतलब इतने दिन तक युद्ध चला। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि दानों को मार दिया भीम ने। अच्छा। दानों को जब मार दिया, उसके बाद में शंकर जी का स्थापना भीम अकेला ने किया। ये जो पृथ्वीनाथ मंदिर, बाबा पृथ्वीनाथ जी। और उसके बाद में 5 भाई मिलकर के एक पचरनाथ बोलता है, इसके आगे एक शिवाला मंदिर पड़ता है, वो पचरनाथ बोलता है। 5 भाई मिलकर के वहाँ स्थापना किया। उसके बाद में फिर आप लोगों का अज्ञातवास पूरा होने चले गए। फिर ये महाराज जी की कहानी है यहाँ की। फिर ये विराट जंगल था, तो जब वो समाप्त हो गया तो 11 साल के अवस्था में महाराज जी घर से निकले। जैसे शादी में विवाह जन्म होता है, तो 11 साल के अवस्था में
उसी समय वही पीला धोती पहन के घर से निकले। तो खरगूपुर के थोड़ी दूर पे एक बरगद का पेड़ है, मंदिर बना है, तो वहीं अपना लंगोटी असला बनाया, कपड़े का बना करके 1 साल तक तीर्थ यात्रा किया। अच्छा, 1 साल तक तीर्थ यात्रा किया। फिर इसी में जंगल में आके इस जमीन के नीचे देखा जाए, ये जमीन के नीचे गुफा बना है यहाँ पर। हाँ, अच्छा, जमीन के नीचे गुफा बना है। तो 12 साल तपस्या किया। जब 12 साल पूर्ण हुआ तब पूरा जनता आग्रह किया, फिर भंडारा, विशाल भंडारा हुआ। उसके बाद में फिर 12 साल तपस्या किया। सिद्ध समाधि पढ़ लीजिए, सब लिखा हुआ है। 24 साल यहाँ तपस्या किया। अच्छा, फिर सबने कहा कि आप तपस्या ही करते रहेंगे तो हम सबका कैसे उद्धार होगा, कल्याण किस तरीके से कल्याण होगा। जनता जुटती थी। फिर उन्होंने आज्ञा दिया कि हम 2 घंटा दर्शन देंगे। 4 से 6। तो 4 बजे वो गुफा से निकलते थे, बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे 2 घंटा कथा प्रवचन होता था, मात्र 2 घंटा। उसके बाद में ये यहाँ से चले जाते। 24 साल अंडरग्राउंड तपस्या। 24 साल किसी को पता नहीं था कि इसमें कोई रहता है कि नहीं रहता है। बना है। बहुत धन्यवाद। ये पढ़ लीजिए, तो आपकी भाषा में नहीं आएगा। जी जी जी, सही है बाबा। इसका इतिहास दैत्य का लड़की और रही, उसके साथ है भीम का। अच्छा, वो हुआ उनका वो लड़का, वो घटोत्कच। अच्छा, घटोत्कच भीम का लड़का यहीं से पैदा हुआ, उसका जन्म यहीं का। घटोत्कच यही पैदा हुआ। हाँ, घटोत्कच इसी यहीं जगह पैदा। पे। वो दानव की लड़की ने भीम ने शादी कर लिया। अच्छा, दानव की जो बेटी थी। अच्छा, भीम के साथ शादी हो गया, घटोत्कच पैदा हो गया। महाभारत में उसका नाम आया, बहुत विशाल था। तो बहुत ही मतलब प्राचीन जगह है, बहुत ही पुरातन जगह है। हाँ, भीम का लड़का बबरीक है। तो इस समय बाबा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दे रहे हैं, और इस बाबा के साथ हैं हम लोग। बाबा यहाँ भोजन बनाते हैं। इधर भी संत निवास का कमरा है, संत निवास। इधर जो भी बड़े बड़े संत आते हैं यहाँ निवास और करते हैं। यहाँ है 15-20 संत हैं। जी हमेशा कोई भी आओ टाइम से, कोई से तो आज ग्रहण है जी जी ना, इतने टाइम तो तक भोजन तैयार हो जाता। जी। कोई भी आओ, सबका भोजन। भोजन का टाइम है, लेकिन अब तो विवाह के लिए कहाँ पे है लड़का। इस समय 35 एकड़ अपना ये विराट जंगल है। अच्छा, और ये आगे, अच्छा, ये क्या बन रहा है बाबा यहाँ पे? ये सरोवर था। अच्छा, इसमें इतने बड़े बड़े खजुआ, जी, वो इधर जंगलात में है, वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। अच्छा, कांटे बहुत झाली है। जी। इसमें शिव जी का मंदिर बन रहा है, अंदर। कुंतेश्वर महादेव अच्छा, के नाम से मंदिर बन रहा है। जी, ऊपर मंदिर बनेगा, अभी तो जमीन तैयार हुआ है। अच्छा, अब ये मंदिर आने का रास्ता है, और एक उधर से मंदिर को जाने का रास्ता है। अच्छा बाबा, ये बताइए जी, जो भी खर्चा हो रहा है, फंड मतलब कहाँ से, जैसे सरकार द्वारा मिल रहा है या सब फिर- भगवान दे रहे हैं, सरकार क्या देगा। ये कोई टेस्ट में नहीं है। जी, ये पर्यटन स्थल है। अच्छा, पर्यटन विभाग ने 11 करोड़ दिए, लेकिन 14 करोड़ की लागत लग रही है। अच्छा, यहाँ पे जो बन रहा है। हाँ, एक पर्यटन स्थल में दिया। बाबा, कब तक निर्माण खत्म हो जाएगा बाबा जी? अभी 1 साल तो भी लग ही जाएगा। काम अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो जमीन तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर 3 खंड और बनेगा। बनेगा विशाल मंदिर, जैसे बाबा तुलसीनाथ का है। जी और सामने उधर आए होंगे, देखे होंगे, गेट बन रहा है। जी 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 जी। वो गेट सीधा बनेगा उधर मंदिर के लिए। मंदिर के लिए। पार्क बनेगा उधर, और उधर का बोलते हैं शबरी माता का ले लिया जाए, और मकाने बनेंगे सामने से शबरी माता। शबरी माता भगवान के सामने दर्शन करें। माता सबरी के बैल खिलाए। हाँ हाँ इनका तो वहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ है। हाँ हाँ। वहाँ भी गए हुए हैं। नाम क्या है, याद नहीं आ रहा है। चलो मंदिर में दर्शन कर लो। आइए शुक्ला। महाराज
आ सकते हैं बाबा अंदर? आइए आइए। उड़ीसा से आए दर्शन के लिए, उड़ीसा से दर्शन के लिए। ये बड़े महाराज हैं। ये तपस्या किए। हाँ ये ठीक है बैठते हैं। ठीक ठीक।